लोग अक्सर चंद ही लम्हों में दूसरों के बारे में फैसला कर लेते हैं। इनके कपड़ों से, इनकी शक्ल व सूरत से, उनकी खामोशी से। एथन भी इन्हीं लोगों में से एक था। हर सुबह वो शहर की सड़कों से गुजरता, अपनी कामयाबी पर फख्र महसूस करता। उसे यकीन था कि वो एक नजर में इंसानों को समझ सकता है। उसके लिए दुनिया बहुत सादा थी। जो लोग कामयाब नजर आते थे वो अहम थे, और जो नहीं थे वो इसकी नजर में गैर मौजूद थे। एक सुबह रोज की तरह ईथन काम पर जाते हुए इसी गली से गुजरा। शहर शोर से भरा हुआ था, कदमों की जल्दी, गाड़ियों के हारन और मसरूफ ज़हन। इसी दौरान उसकी नजर फुटपाथ के करीब बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। उसके कपड़े पुराने थे, जूते गर्द आलूद थे। पास एक छोटा सा पुराना बीग रखा था। वो किसी से पैसे नहीं मांग रहा था, न किसी से बात कर रहा था, बस खामोशी से सुकून के साथ बैठा था। ईथन ने उसे देखा और तीवरी चढ़ा ली। इसके जहन में फौरन फैसला आ गया। एक और नाकाम इंसान, इसने सोचा, जो जिंदगी में कुछ ना कर सका। बगैर रखे ईथन आगे बढ़ गया। उसे कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि वो समझता था कि वो ठीक है। कुछ ही लम्हों बाद अचानक एक शोर ने गली की रवानी तोड़ दी। एक छोटा बच्चा दौड़ते हुए घर गया था। वो दर्द से रोने लगा। लोग रक गए, कुछ देखने लगे, कुछ सरगोशियां करने लगे, और कुछ ने नजरअंदाज कर दिया। कोई आगे नहीं बढ़ा। फिर एक गैर मुतवक्का मंजर सामने आया। वो बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की तरफ बढ़ा, उसे सहारा दिया, इसके हाथ साफ किए और नरमी से उससे बात की। बच्चा रोना बंद कर गया। बूढ़े ने मुस्कुरा दिया। ईथन ने ये सब दूर से देखा। पहली बार उसका एतमाद मुतजलजल हुआ। वो मंजर उसके दिल में कहीं ठहर गया। पूरा दिन ईथन अपने काम पर तवज्जो न दे सका। बार बार इसके ज़हन में वो बूढ़ा आदमी और बच्चा आता रहा। वो नजरअंदाज करना चाहता था, मगर कर न सका। दिन गुजरते गए। एक शाम इसी रास्ते से गुजरते हुए ईथन ने लोगों का एक हुजूम देखा। लोग खामोशी से सुन रहे थे। तजस्सुस में आकर ईथन रख गया। हुजूम के बीच वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो बोल रहा था, ना ऊंची आवाज में, ना जोर देकर, बल्कि सुकून और एतमाद के साथ। वो सब्र की बात कर रहा था, नाकामी की बात कर रहा था, और इस बात की कि जिंदगी कैसे गैर मुतवक्का इम्तिहान लेती है। लोग गौर से सुन रहे थे, कुछ सर हिला रहे थे, कुछ की आंखें नम थीं। ईथन हैरान था। ये वो इंसान नहीं था जिसका इसने तस्वुर किया था। ये नाकाम इंसान नहीं था। ये जिंदगी को गहराई से समझने वाला शख्स था। एथन आखिर तक वहीं खड़ा रहा। जब लोग आहिस्ता आहिस्ता मुंतशिर हो गए, तो ईथन ने हिम्मत करके एक शख्स से पूछा, ये कौन है? इस शख्स ने आहिस्तगी से जवाब दिया, ये कभी एक उस्ताद थे, एक बाइज्जत उस्ताद। जिंदगी ने कभी उन पर मेहरबानी की, फिर नहीं की, मगर उन्होंने खुद को नहीं खोया। इस रात ईथन सो न सका। पहली बार उसने अपनी सोच पर सवाल उठाया। इसे एहसास हुआ कि वो कितनी आसानी से लोगों को परख लेता था, बगैर उनकी कहानी जाने। अगली सुबह ईथन मामूल से पहले इस गली में पहुंचा। बूढ़ा आदमी वहीं बैठा था। इस बार ईथन आगे नहीं बढ़ा, वो रख गया। दोनों की नजरें मिलें। बूढ़ा मुस्कुरा दिया, जैसे वो इसी लम्हे का मुंतजर हो। उन्होंने बात की, ना पैसे पर, ना कामयाबी पर, बल्कि जिंदगी पर। बूढ़े ने अपने माजी का जिक्र किया कि कैसे वो कभी क्लास रूमज में खड़ा होकर नौजवान ज़हनों को तालीम दिया करता था कि इल्म को